औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निज़ाम एदाद के सबक में आइए आज के इस वीडियो में हम हकीकी एदाद और उनका आशारियाई फैलाव से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। हकीकी एदाद आप जानते हो नातिक और गैर नातिक एदाद का इत्तेहाद होता है, तो लिहाजा हमें आशारियाई फैलाव, हकीकी एदाद का आशारियाई फैलाव से मुराद नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव किस तर्ज का होता है और गैर नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव किस तर्ज या किस नौइयत का होता है, इसको हमें देखना है। तो मिसाल के तौर पर देखिए, एक मिसाल मैं लेता हूँ यहाँ 1/2, यानी 1 को 2 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें जवाब 0.5 हासिल होता है। तो यहाँ खारिजे किस्मत 0.5 हासिल हो रहा है और बाकी या बचत के तौर पर जब हम 1 को 2 से तकसीम करते हैं तो 0 बाकी या बचत हमें हासिल होता है और खारिजे किस्मत जो है वो इख्तिताम पजीर है, यानी खारिजे किस्मत ख़त्म हो रहा है। तकसीम का अमल ख़त्म होने की वजह से खारिजे किस्मत 5 पर ख़त्म हो रहा है। तो लिहाजा इस तरह के तकसीमी अमल को मुख्ततम तकसीमी अमल हम कहते हैं, या यहाँ तकसीमी अमल इख्तिताम पर पहुँच रहा है। इसके बरक्स अगर 1/3 यानी 1 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो खारिजे किस्मत हमें 0.33333333 इस तरह 3333 हासिल होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अदद 3 की तकरार अमल में आ रही है। अदद 3 रिपीट होता चला जा रहा है और रिपीट होने को ही उर्दू में तकरार का अमल में आना कहा जाता है। तो इसे बाल्फाज दीगर गैर मुख्ततम कहते हैं। गैर मुख्ततम यानी तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको गैर मुख्ततम कहा जाता है। और अदद या एदाद की तकरार जो है वो हो रही है, इसलिए इसको जो है गैर मुख्ततम तकरारी तकसीम का अमल हम कहते हैं। तो लिहाजा नातिक एदाद या माकूल एदाद का आशारियाई फैलाव जो है वो या तो मुख्ततम होता है या फिर गैर मुख्ततम तकरारी होता है। अब इसके बरक्स जब हम गैर नातिक एदाद के फैलाव की आशारियाई फैलाव की तरफ आते हैं तो गैर नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव गैर मुख्ततम होता है, यानी इख्तिताम पजीर नहीं होता, तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होता, मा सिवा इसके गैर तकरारी होता है, यानी एदाद या अदद या एदाद का एक सेट जो है बार बार वहां पर रिपीट नहीं होता, यानी एदाद हर मर्तबा अलग मुख्तलिफ आते चले जाते हैं। इसको जो है गैर मुख्ततम गैर तकरारी कहा जाता है। तो जब नातिक एदाद को हम नातिक एदाद में हम तकसीम का अमल देखते हैं ना, तो नातिक एदाद में तकसीम का अमल मुख्ततम है या तो गैर मुख्ततम तकरारी होता है, यानी आशारियाई फैलाव, और जबकि गैर नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव या फिर तकसीम का अमल गैर मुख्ततम भी होता है और गैर तकरारी भी होता है। गैर तकरारी से मुराद वहाँ एदाद रिपीट होते नहीं, बल्कि एदाद नए एदाद आते चले जाते हैं खारिजे किस्मत में। मुख्ततम का जहां तक सवाल आता है, बचत जो है वो 0 आती है, बचत या बाकी। गैर तकरारी और गैर मुख्ततम का जब सवाल आता है तो बचत 0 कतई नहीं आता, या बाकी में हम 0 को हासिल नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ एदाद को हासिल करते चले जाते हैं। और मुख्तलिफ एदाद जब हासिल होते हैं तो तकसीम का अमल यूं ही सिलसिलावार जारी व सारी रहता है। तो जो कुछ भी मैंने अभी बयान किया उसको यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है, इसको मैं अभी पढ़े देता हूँ। हकीकी एदाद और उनका आशारियाई फैलाव।
हम जानते हैं कि हकीकी एदाद नातिक और गैर नातिक एदाद का मजमुआ या इत्तेहाद होता है। लिहाजा हकीकी एदाद का आशारियाई फैलाव से मुराद हमें नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव देखना है। याद रखो, नंबर 1, नातिक एदाद या माकूल एदाद का आशारियाई फैलाव आया मुख्ततम होता है यानी इख्तिताम पजीर होता है या गैर मुख्ततम तकरारी होता है। इख्तिताम पजीर नहीं होता, एक अदद का बार बार रिपीट होना जारी रहता है या 2-4 एदाद के एक सेट का बार बार रिपीट होना जारी रहता है। इसके बरक्स अगर किसी अदद का आशारियाई फैलाव मुख्ततम या गैर मुख्ततम तकरारी हो, वो अदद 100% नातिक अदद होता है। ये नातिक एदाद के आशारियाई फैलाव से मुताल्लिक जो है ये एक अहम उसूल है। अब गैर नातिक आशारियाई फैलाव से मुंसलिक उसूल क्या है उसको देखते हैं। गैर नातिक एदाद या गैर माकूल एदाद का आशारियाई फैलाव गैर मुख्ततम गैर तकरारी होता है यानी इख्तिताम पजीर भी नहीं होता और साथ साथ एदाद की तकरार भी अमल में नहीं आती। यानी किसी अदद का आशारियाई फैलाव गैर मुख्ततम गैर तकरारी हो तो वो अदद 100% एक गैर माकूल अदद या एक गैर नातिक अदद होता है। नोट नंबर 1, मुख्ततम आशारियाई फैलाव से मुराद अमले तकसीम इख्तिताम पजीर होता है यानी तकसीम का अमल खत्म होता है। तकसीम का अमल खत्म कब होता है? आप जानते हो, 9वीं में पढ़ रहे हो तो बाकी या बचत के तौर पर जब हमें सिफर हासिल होता है तो हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है या मुख्ततम होता है या इख्तिताम पजीर होता है या खत्म हो जाता है यानी बाकी सिफर हासिल होता है। ठीक है, मुख्ततम आशारियाई फैलाव से मुराद अमले तकसीम इख्तिताम पजीर होता है यानी बाकी सिफर हासिल होता है यानी सिफर को हम बचत या बाकी के तौर पर हासिल करते हैं। नंबर 2, गैर मुख्ततम तकरारी से मुराद अमले तकसीम खत्म नहीं होता। गैर मुख्ततम तकसीम का अमल खत्म नहीं होता बल्कि खारिज किस्मत में एदाद का सेट अपने आप को दोहराता है। वहां रिपीटिशन अदद या फिर एदाद के एक सेट का रिपीटिशन अमल में आता है। नंबर 3, गैर मुख्ततम गैर तकरारी अमले गैर तकरारी में यानी गैर तकरारी अमल में अमल तकसीम खत्म भी नहीं होता और खारिज किस्मत में एदाद दोहराए भी नहीं जाते। यानी गैर मुख्ततम गैर तकरारी से मुराद एक तकसीम का अमल इख्तिताम पजीर नहीं होता यानी आशारियाई फैलाव इख्तिताम पजीर नहीं होता और एदाद की तकरार अमल में नहीं आती यानी एदाद रिपीट नहीं होते यानी एदाद का सेट दोहराया नहीं जाता। तो ये 2 उसूल हैं। इन 2 उसूल को जहन में रखते हुए हम हकीकी एदाद यानी नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद के आशारियाई फैलाव को देखते हैं और आशारियाई फैलाव पर मुश्तमिल या मबनी मिसालों को हल करते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, आइए कुछ मिसालें हल करते हैं। मिसालें, दर्जे झेल नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव मालूम करते हुए बताओ कि आया ये फैलाव मुख्ततम है या गैर मुख्ततम तकरारी है। 10 मिसालें मैंने लिखी हैं, 5 मिसालें मैं किए देता हूं, अगली 5 मिसालें आप करेंगे। 10वीं मिसाल 4 सही 1/8 यानी कसरे मुरक्कब है तो इसको आप कसरे गैर वाजिब में पहले बदल लें। 8 चौक 32, 32 जमा 1 बराबर 33/8। 4 सही 1/8 की कसरे गैर वाजिब
बन जाती है, तो लिहाजा इसको कसरे गैर वाजिब में बदलते हुए आगे आप मिसाल को हल करें। आइए मिसाल नंबर 1 देखते हैं। 1/2 बराबर सवालिया निशान, यानी हमें यहाँ 1 को 2 से तकसीम करना है। 1 को 2 से हम तकसीम करेंगे। 2 मकसूम अलय कहलाता है, 1 जो है वो मकसूम कहलाता है। मकसूम अलय से छोटा है, तो लिहाजा यहाँ पर सिफर अशारिया लगाकर सिफर लें और खारिज किस्मत में सिफर अशारिया लगा लेना पड़ता है। ये अमल जो है आप पिछली जमातों में करके आए हो। अब इस अदद को 1.0 को 10 फर्ज करते हुए 2 का पहाड़ा 10 आने तक पढ़ें। 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 लिखेंगे, फिर तफरीक का अमल करेंगे। 10 में से 10 घटेगा तो सिफर आएगा, और ये सिफर क्या कहलाएगा? सिफर कहलाएगा बाकी। ठीक है, और ये जो है खारिज किस्मत है। ठीक है, तो इस तरह इस अमल में जब सिफर बाकी के तौर पर या बचत के तौर पर हमें हासिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तकसीम का अमल इख्तिताम पजीर है। लिहाजा 1/2 का जो आशारियाई फैलाव 0.5 हासिल हो रहा है ना, ये मुख्ततम आशारियाई फैलाव है। तो लिहाजा यहाँ अपना जवाब लिख दें। 1/2 बराबर 0.5, फिर ये एक लकीर खींचकर जो है यहाँ पर आप मुख्ततम लिख दें, मुख्ततम। तो ये पहली मिसाल का हल हो गया। दूसरी मिसाल की तरफ आए। 1/3 बराबर सवालिया निशान। अब आपको यहाँ 1 को 3 से तकसीम करना है। 1 मकसूम अलय से यहाँ भी छोटा है, तो यहाँ 0.0 लगा करके 1 सिफर आपको लेना है। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा 10 आने तक, यानी 3 तिया 9, तफरीक करें या नफ़ी का अमल करें। 10 में से 9 तफरीक करोगे, 1 बचेगा। इसके आगे जो है फिर आपको 1 सिफर लेना है। सिफर लेने के बाद फिर 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 3 तिये 9 आएगा, फिर 9 लिखना है, फिर तफरीक करना है, फिर 1 बचेगा, है ना। फिर 1 सिफर जो है यहाँ से नीचे उतारेंगे, फिर 3 तिया 9 लिखेंगे, फिर यहाँ 9 लिखेंगे, फिर तफरीक करेंगे, फिर 1 बचेगा। यानी ये 10 में से 9 निकालना, 1 बचना, फिर सिफर उतारना, 10 बनाना, फिर 3 का पहाड़ा 9 आने तक, यानी 3 तिये 9, फिर 1 बचना। ये एक जो बचत आ रही है ना, ये बचत इसी तरह मुसलसल तौर पर या जारी व सारी हमें हासिल होती चली जाती है। तो ये बचत जो है, इसको यहाँ आप एक लकीर तीर का निशान बनाकर बाकी या बचत लिखें। फिर ये डैश डैश डैश, यही 3 3 3 3 तकरार अमल में आती जाएगी। इसको जो है आप खारिज किस्मत बोलें, खे काफ लिखें, यानी खारिज किस्मत। अब जवाब लिखें आप। 1/3 बराबर 0.3 3 3 3 डैश 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 बराबर, इसको मुख्तसरन 0.1 लिखकर उसके ऊपर एक लकीर बनाई जाती है। इसे पढ़ा जाता है 0.3, और ये 0.3 जो है जाहिर करता है कि आगे जो है ये अदद 3 की तकरार जो है वो अमल में आ रही है। तो लिहाजा ये किस किस्म का आशारियाई फैलाव हो गया? गैर मुख्ततम तकरारी, इख्तिताम पजीर नहीं है और 3 की तकरार अमल में आती चली जा रही है, इसलिए ये है गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव। अगर आप चाहो तो आशारियाई फैलाव यहाँ आगे लिख सकते हो। ये है दूसरी मिसाल का हल। तीसरी मिसाल आइए हल करते हैं। तीसरी मिसाल है 10/3 बराबर सवालिया निशान। तो यहाँ 10 को हम 3 से तकसीम कर रहे हैं। मकसूम बड़ा है, मकसूम है अलय से, तो 3 तिया 9, ठीक है। नफी 10 में से 9 जाते हैं, 1 बचता है। फिर यहाँ आशारिया लगाकर 0 0 जोड़ लें, 1 सिफर नीचे उतारें, फिर 3 का पहाड़ा 10 आने तक
यहाँ आशारिया लगाकर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 सिफर उतारें, उसके बाद फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा तफरीक के बाद, फिर 1 सिफर उतारें, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ 9 लिखें, फिर तफरीक करें 1, यानी ये 1 जो है ये बाकी इसी तरह हासिल होता चला जाता है। और ये खारिज किस्मत जो है हमें 10 को 3 से तकसीम करने के बाद 3.333 हासिल होते चला जाता है। तो इसलिए 10/3 बराबर होता है 3.333 इसको हम 3.3 के ऊपर जो है एक लकीर खींचकर जाहिर करते हैं। तो यहाँ गैर मुख्ततम है और तकरार हो रही है अदद 3 की, लिहाजा ये फैलाव गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव है। तो इस तरह 3 मिसालें मैंने यहाँ हल की हैं और 2 मिसालें मैं करके देता हूँ, बाकी मिसालें आप अपने तौर पर हल कर लें। आइए चौथी मिसाल हल करते हैं। 7/8 बराबर सवालिया निशान, यानी 7 को हमें 8 से यहाँ पर तकसीम करना है। 7.000 लगा लें, फिर खारिज किस्मत में 0 लगाएं, ये अदद 70 हो जाएगा। 80 64, 70 के नीचे 64 लिखकर तफरीक करें, 6 बचेगा। अगला 0 नीचे उतारें, 60 हो रहा है। 8 का पहाड़ा पड़े, 80 70 56, 80 70 56, 60 के नीचे लिखकर तफरीक करें, 60 में से 56 तफरीक हुआ, 4 हासिल होता है। फिर अगला 0 नीचे उतारें, फिर 40 हो रहा है। 8 का पहाड़ा 40 आने तक पड़े, 8 5 40, फिर यहाँ 40 के नीचे 40 लिखकर तफरीक करें, तफरीक करने पर हमें 0 हासिल हो रहा है। ये हमारा बाकी है, ठीक है, और ये हमारा खारिज किस्मत है, लिहाजा 0 बाकी हासिल हो रहा है। तो ये आशारियाई फैलाव या ये तकसीम का अमल इख्तिताम पजीर है या मुख्ततम है। तो लिहाजा ये 7/8 बराबर होता है 0.875। ये आशारियाई फैलाव, मुख्ततम आशारियाई फैलाव या इख्तिताम पजीर आशारियाई फैलाव है। आइए एक और मिसाल 1/7 को देखते हैं। 1 को हम 7 से तकसीम कर रहे हैं, 1.00 ले लें, फिर यहाँ 0 लगाएं, ये 10 हो रहा है। 7 1 7 आएगा, फिर तफरीक करने पर 3 बच रहा है। फिर अगला 0 उतार लें, 30 हो रहा है। 7 चौक 28, तफरीक करें, 30 में से 28 तफरीक होते हैं, 2 बचेगा। 0 उतार लें, 20 है तो 7 दूनी 14 होगा। फिर तफरीक करें, 20 में से 14 तफरीक करोगे, 6 बचेगा, 6 लिखें। अगला 0 नीचे उतारें, 60 हो रहा है। 70 80 56 लिया जाएगा, फिर यहाँ पर 56 लिखें, तफरीक करें, 4 बचेगा। फिर 0 उतार लें, 40 हुआ। 7 का पहाड़ा 40, 7 5 35, यहाँ खारिज किस्मत में 5 लिखें, 35 को 40 के नीचे लिखें, तफरीक करें, 5 बचेगा। 40 नफी 35, फिर 0 उतारें। आशारिया के बाद आप जितने मन चाहे 0 यहाँ लगा सकते हो, इस अदद की कीमत में कोई फर्क वाक़ा नहीं होता। फिर 70 70 49 है ना, 49 लिखें, फिर यहाँ पर तफरीक करें, 1 बचेगा। फिर 0 उतारें, 10 हुआ। 7 का पहाड़ा 7 1 7, 7 फिर तफरीक करें, 3 बच रहा है। फिर अपने तकसीम के अमल को यहाँ जारी और सारी आगे कंटिन्यू रखें। फिर 3 हासिल हो रहा है, 3 के आगे 0 लें, 3 के आगे 0 लें, 0 लेने के बाद 30 हो रहा है। 7 चौक 28, नफी करें, फिर 2 बच रहा है, 2 के आगे फिर 0 उतारें, 20 हुआ। 7 दूनी 14, 4 14 लिखें, तफरीक करें, 6 बचेगा। फिर 0 जोड़ लें, 60 हुआ। 70 80 56, 8 लिखकर खारिज किस्मत में यहाँ 56 लिखे, तफरीक करें,
4 बचेगा, फिर आगे 4 के सिफर लिखें, फिर 7 का पहाड़ा 7 5 35, 35 लिखें, तफरीक करें, 5 बचेगा, है ना। फिर उसके बाद सिफर लें, सिफर लेने के बाद 50 हो रहा है, 7 का पहाड़ा 7 तक, 7 7 49, फिर 49 लिखें, फिर यहाँ पर 1 बचेगा तफरीक करने के बाद। तो यहाँ खारिज किस्मत में आप देख रहे हो 0.1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7 तकरार हो रही है, यानी एदाद का ये सेट जो है दोबारा दोहराया जा रहा है। और सिफर बाकी के तौर पर हासिल इस तकसीम में होता ही नहीं या होगा ही नहीं, लिहाजा ये गैर मुख्ततम है और एदाद के सेट की तकरार अमल में आ रही है, लिहाजा ये तकरारी है, यानी गैर मुख्ततम तकरारी है। तो आप यहाँ पर अपना जवाब लिखें, 1/7 बराबर 0.1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर आप लकीर खींचें, क्योंकि 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7, फिर आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको 1 4 2 8 5 7 ही हासिल होगा। तो इसलिए बजाय दोबारा या 12 लिखने के आप 0.1 4 2 8 5 7 लिखकर ऊपर एक लकीर खींच दें और ये लिख दें कि ये आशारियाई फैलाव गैर मुख्ततम तकरारी है। तो इस तरह जो है ये नातिक एदाद का आशारियाई फैलाव हासिल करते हुए आया वो मुख्ततम है या गैर मुख्ततम तकरारी है, इस तरह देखा जाता है। बकाया 5 मिसालें आप प्रैक्टिस करें, हल करें उन्हें और चेक करें कि आया वो मुख्ततम हैं या गैर मुख्ततम तकरारी हैं।